Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Irshad Irfan Siddiqui. Yes, of course, today is my birthday and that's the reason मैं बना रहा हूँ एक birthday special web series का review video. Today is a Korean web series special video. Netflix पे दो amazing सी Korean web series रिलीज हुई है हाल ही में, मतलब कुछ टाइम पहले, जो कि आप मिस बिल्कुल नहीं कर सकते. जी हाँ, अगर आपने कुछ भी नहीं देखा तो चलेगा, लेकिन अगर आपने ये नहीं देखा तो बिल्कुल नहीं चलेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्विड गेम एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हेलबाउंड. स्क्विड गेम जो है सितंबर में रिलीज हुई थी और हेलबाउंड जो है वो नवंबर में रिलीज हुई. स्क्विड गेम में 9 एपिसोड्स है, 9 एपिसोड्स है और हेलबाउंड में 6 एपिसोड्स है. दोनों जो सीरीज है वो कोरियन फिल्म मेकर्स ने बनाई है, कोरियन प्रोडक्शन हाउस ने बनाई है, जिसमें कोरियन एक्टर्स है. दोनों का कॉन्सेप्ट जमीन आसमान का है. इतना फर्क है, उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों का एक कंबाइंड रिव्यू बना रहा हूं. वो इसलिए बिकॉज ये दोनों वेब सीरीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगा यार कि मतलब कोरियन जो लेवल है सिनेमा का या फिर उनके प्रोडक्शन का, काम का, वो एट पार है. यू कैन नॉट टच इट. And I'm not just talking about cinematography, I'm talking about everything, right from the concept, right from the acting, everything. और अच्छी बात ये भी है कि obviously मैंने इंग्लिश में देखी, लेकिन वो एक्चुअल उसका लैंग्वेज जो है कोरियन लैंग्वेज है जिसमें वो बनाई गई है, लेकिन डब्ड की गई है. डबिंग इज ऑल्सो फैंटास्टिक. यू एक्चुअली डू नॉट कम टू नो कि ये जो डायलॉग है वो उस एक्टर ने नहीं कही है. इस तरीके से फाइन डबिंग की है कि आपको लगेगा कि ये जो अल्फाज है इंग्लिश के भी वो उसी एक्टर ने कहा है. So firstly, let's talk about Squid Game. Squid Game is basically about 456 contestants जो कि एक गेम में या फिर एक कंपटीशन या प्रतियोगिता जो होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं इसकी लालच में. ये सारे वो लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है. दे आर डेट रिडन. ओके, मेरा मतलब है कि उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, बहुत सारा डेट है एंड उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है. तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है जहां पर उनसे कहा जाता है कि आपको एक गेम में पार्टिसिपेट करना है और इस गेम में पार्टिसिपेट करने के बाद में आपको मिलेगा बेशुमार पैसा. मतलब अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक सिंपल सा बच्चों का गेम खेलना है और उस गेम को खेलने के बाद में आपको मैं दूंगा 1 करोड़ या फिर 50 लाख, तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, राइट? क्यों नहीं करेंगे? इतना अच्छा मौका क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन वहां पे ट्विस्ट आता है दोस्त. पार्टिसिपेट करने के लिए एक वन लेन है, वन वे है. घुसते तो है सब के सब एक साथ, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता ऐसा आसान नहीं है. पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा. पार्टिसिपेट नहीं किया तो बाहर नहीं निकल सकते. हाँ, कुछ कंडीशंस होते हैं उनके उसके अंदर जहां पे बाहर निकला जा सकता है, बट वो आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा. फर्स्ट एपिसोड आप देख लीजिए. मेरा दावा है कि आप उसके बाद के एपिसोड्स नहीं देखे बिना ये सीरीज खत्म नहीं करेंगे. मैंने स्क्विड गेम के बारे में बहुत सुना था पहले, लेकिन फिर भी समय आधा मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा था. मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा था कि मुझे देखना चाहिए. लेकिन जब मैंने इसका एक एपिसोड देखा, सिर्फ एक ही एपिसोड मैंने देखा, डाउनलोड किया था नेटफ्लिक्स पे, और उसके बाद में जब मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा तो दोस्तों मैंने सोचा कि यार मैं इतने दिन क्यों रुका. लेवल अलग है दोस्त, लेवल अलग है. इस तरीके का डायरेक्शन या फिर इस तरीके का स्क्रीन प्ले जहां पर आपको लगेगा यार ये हो क्या रहा है, अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल. और जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते जाते हैं, ट्विस्ट और गहरा होते जाता है, सस्पेंस और गहरा होते जाता है, थ्रिल और गहरा होता जाता है. इरशाद आपसे कह रहा है चीख चीख कि आपको ये सीरीज देखना ही देखना है. दूसरी तरफ है हेलबाउंड. हेलबाउंड सीरीज में सुपरनैचुरल चीजें होती हैं. शुरुआत में जब आप एपिसोड देखेंगे, एक बंदा एक कॉफी शॉप में है, टाइम की तरफ देख रहा है, अचानक से जोर जोर की आवाजें आती है, जैसे कि धूम धूम, जैसे अर्थक्वेक आ रहा हो या फिर किसी के बड़े बड़े कदमों की आवाज. और फिर क्या होता है, कुछ देर में आप देखते हैं कि गोरिल्ला जैसे तीन बड़े बड़े, जैसे किंग कॉन्ग जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसे बड़े बड़े 3 किंग कॉन्ग, उतने बड़े नहीं शायद, लेकिन शायद थोड़े छोटे, इतने बड़े बड़े सडनली निकल के आते हैं, इसके पीछे पड़ते हैं, इसे चीरते फाड़ते हैं और इसके बाद में इसे भस्म कर देते हैं. हजम नहीं हुआ ना?
तो ये बेसिकली हेल बाउंड है, जहां पर कुछ सुपर नेचुरल फिनोमिनन लोगों को आके बताता है कि आपका टाइम इतने इतने देर बाद खत्म होगा और उसके बाद में आपको हम भेजेंगे जहन्नुम में। और वो आते हैं और अपना काम करते हैं। कहां से आते हैं, कौन करता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, यू वुड वॉन्ट टू वॉच दैट बॉडी, यू वुड वॉन्ट टू वॉच दैट। कुछ लोग हैं जो इसके फेवर में हैं, कुछ लोग हैं जो इसके फेवर में नहीं है, लेकिन ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और क्या क्या होता है, अनइमेजिनेबल चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी जब आप देखते हैं अपनी आंखों से तो आपको बिलीव होता है कि ये हो रहा है, क्योंकि कोरियन प्रोडक्शन हाउस ने, क्लाइमैक्स प्रोडक्शन हाउस ने बनाया है हेलबाउंड। इस तरीके से बनाया है कि आपको लगेगा कि ये हो रहा है। VFX भी इस तरीके का हो रहा है कि आपको लगेगा कि हो रहा है। मतलब उन फिल्मों की तरह नहीं जहां पर चीजें तो हो रही है लेकिन आपका दिल उसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करता कि ये हो रहा है। बिकॉज फिल्म मेकर में वो कन्विक्शन होनी चाहिए, टीम में वो कन्विक्शन होना चाहिए, या फिर उनके प्रोडक्शन के काम में वो कन्विक्शन होना चाहिए, जहां पे पता चले कि यार मैं जो बता रहा हूं वो हजम करने लायक है। एवरीथिंग इज जस्ट अनबीटेबल। दोस्तों, आप चाहे कोई भी मूवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, मैं जानता हूं कि हाल ही में अभी मनी हाइस्ट के जो दूसरे एपिसोड थे वो रिलीज हुए हैं, फाइनल एपिसोड रिलीज हुए हैं, मैं भी अभी उसे देख रहा हूं, उसके बाद उसके ऊपर रिव्यू में जरूर लेके आने वाला हूं। लेकिन अब अगर आप वो भी देख रहे हैं तो उसे खत्म करने के बाद में आप जरूर स्क्विड गेम और हेल बाउंड, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, कोरियन प्रोडक्शन हाउस के बनाए हुए, आप उसे जरूर देखना, ठीक है। Alright, so it was really nice talking to you guys. आप मुझे बर्थडे विशेस सपोर्ट कर सकते हैं मेरे कमेंट पे, या फिर मेरे ट्विटर के पेज पे, या फिर इंस्टाग्राम पे ग्लोबल स्टार इरशाद इज द नेम ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट, या फिर आप फेसबुक पे भी मुझे बर्थडे विश कर सकते हैं, विच इज इरशाद आई सिद्दीकी, या फिर इरशाद SDDQ इज द नेम ऑफ माई अकाउंट ऑन फेसबुक। Alright, take care, see you soon.